जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हमने भी कल ये बात करी थी कि आपको निगेटिविटी को थोड़ा सा साइड पे रखना चाहिए, लॉन्ग के साइड पर कहीं कहीं सोचना चाहिए। आप देखिए कि आज का जो मार्केट रहा, निफ्टी आपको 205 पॉइंट ऊपर नजर आया, तो टारगेट तो अपना हिट हुआ ही, साथ ही जो हमने आपको व्यू दिया था वो भी कहीं ना कहीं आज बिल्कुल मार्केट में आपको एज इट इज दिखाई दिया होता हुआ। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से स्टॉक्स, ठीक है, जो आज के डेट में परफॉर्म कर रहे थे और बाकी सारे समय पे अभी जो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि ये बजट वाला आपका सीन चल रहा है, तो बजट को लेकर के मार्केट में कौन सा लेवल जो है आपको दिखाई दे सकता है, तो कौन से लेवल के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी करें और मार्केट आज क्यों ऊपर आया, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बाकी जो भी व्यक्ति यहाँ पे क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, सीखना चाहते हैं कि शेयर बाजार क्या है, वो हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं कि अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो भी चिंता करने की बात नहीं है। आपको यहाँ पे जो है सारी चीजें हम लोग शुरुआत से सिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बस कॉल लगाना है, कॉल लगा करके पूछना है कि नए बैच आपके यहाँ पे कब स्टार्ट हो रहे हैं, उसके हिसाब से सारी चीजें आप जो है यहाँ पे कर पाओगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि ये कहाँ पे हमारा क्लास है, तो पटना के बोरिंग रोड में है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो इटर्निटी सेमा का क्लास, आप ये गूगल पे सर्च करोगे, है ना, तो ये आपको हमारा एड्रेस भी निकल करके आ जाएगा। यहाँ से आप कॉलिंग भी कर सकते हो, डायरेक्शन भी देख सकते हो। और एक चीज और कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे प्ले स्टोर से क्लास जो है करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हैं, वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर के यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके आप जो है हमारा यहाँ से कोर्स भी परचेज कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट जो है आज मूव करना शुरू कर दिया। देखिए कल वाले वीडियो के अंदर भी हमने ये बात करी थी ऑलरेडी कि मार्केट जो है आपका ऊपर की साइड पर कहीं ना कहीं रह सकता है। तो आज अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट जो अपना खुला था, ये आपको दिख रहा होगा कि इस एरिया पर मार्केट आपका खुला, एक भी स्टॉप लॉस एरिया अपना हिट नहीं हुआ और वहां से सीधा 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 मार्केट क्या हुआ, ऊपर की साइड पर निकल पड़ा। तो यही बात हमने करी थी कि दोस्तों आपको यहाँ पे निगेटिविटी थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिकवरी ले सकता है। अब देखो रिकवरी क्यों ले रहा है, इसके पीछे का रीजन समझिए। देखिए रीजन ये है, मैंने आपको कहा था कि देखो बजट के अंदर एक बार सरकार को भी सोचने पे मजबूर कर दिया बाजार ने कि बजट के अंदर आपको कुछ ज्यादा गड़बड़ी इसमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा गड़बड़ी यहाँ पे करोगे तो बाजार आपका मंदी में चला जाएगा। मंदी जब आती है दोस्तों शेयर बाजार के अंदर, तो उसका इफेक्ट आपको ग्राउंड के ऊपर भी दिखाई देगा। ग्राउंड के ऊपर इफेक्ट ऐसे दिखता है कि जैसे अगर आप देखो कि मार्केट में आप ये देख रहे हो कि 40 से 50% ज्यादातर स्टॉक अभी टूट चुके हैं, 40 to 50% के आसपास। तो वहां पे ये है कि अब अगर मान लो कि बजट में कुछ अच्छा नहीं आया, तो फिर वहां पे अगर टैक्सेशन और बढ़ाए गए या किसी तरह की और छेड़खानी की गई जो कि मार्केट को पसंद नहीं आया, तो बाजार आपका मंदी में जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस बात को समझो कि जब शेयर की वैल्यू डाउन होती है तो उस वक्त क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग बजाज ऑटो खोलते हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अच्छा खासा ये जो है, ये देखो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, बाय कोई रिकमेंडेशन अभी नहीं है इस पे, क्योंकि अभी ये मेरे बस वॉच लिस्ट में है। मैं बस आपको कुछ समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये देखिए ध्यान से कि बजाज ऑटो में अगर देखा जाए कि किस तरह से काम हुआ, ज्यादातर स्टॉक्स में सेम आपको चीज दिखेगा, कुछ भी उसमें अंतर नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देखिए इसके टॉप से लेकर के अभी तक बजाज ऑटो के अंदर कितनी गिरावट हो चुकी है, लगभग 35% के आसपास। यहाँ पे और भी सारे स्टॉक्स को जब आप खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो स्टॉक कोई 50%, कोई 60% इस हिसाब से गिरे हुए हैं टॉप से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होता है कि जब मान लो कि इस एरिया पर ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पे कुछ भी बजट के अंदर खराब आ जाता है, तो इस एरिया के नीचे जब ये जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा सपोर्ट एरिया है नहीं, तो मार्केट धीरे धीरे इस एरिया पे, फिर धीरे धीरे इस एरिया पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत बड़ी मंदी में की चपेट में ये कहीं ना कहीं आ जाएगा सेक्टर। तो यहाँ पे सरकार भी ये चीज नहीं चाहेगी कि जिसका 30 से 35%, 40% या फिर 60-60% जो अलग अलग स्टॉक्स में टूटे हुए हैं, उसके वैल्यूएशन नीचे आए हुए हैं, तो वहां पे अगर ज्यादा दिक्कत करी जाएगी, टैक्स वगैरह बढ़ाया जाएगा, या फिर जो है यहाँ पर किसी तरह की अन्य तरह की दिक्कतें जो है अगर करी जाएगी, तो फिर आप वहां पे देखोगे कि ये होगा कि कंपनी जो लोन लेकर के रखती है अपने ही शेयर के ऊपर भी कई सारी कंपनियां, ठीक है ना, तो उसका वैल्यूएशन डाउन होने की वजह से कहीं ना कहीं रोटेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि बैंकिंग सेक्टर को और ज्यादा खतरे में डाल सकता है। तो ये बात मार्केट अच्छे से समझ रहा है, और यही एहसास जो है सरकार को भी बाजार दिलाना चाह रही थी कि अब आप जो है यहाँ पे छेड़खानी मत करो, नहीं तो फिर हम यहाँ से मंदी में चले जाएंगे। तो अब देखते हैं बजट के अंदर क्या है। तो अभी जो रिकवरी कहीं ना कहीं आ रही है दोस्तों, वो है एक होप रिकवरी, कि डराना जितना था उन्होंने डरा दिया,
कह दिया कि हाँ ठीक है निर्मला सीतारमण जी आप जितना कर सकते हो उस हिसाब से आप कर लो अब, ठीक है ना। लेकिन अब अगर इससे ज्यादा कुछ करोगे गड़बड़ी, जो कि अभी तक एलटीसीजी आपने बढ़ा दिया, एसटीसीजी को आपने बढ़ा दिया, तो फिर हम लोगों ने वहां अभी तक कुछ नहीं कहा। लेकिन अब अगर इसके अंदर टैक्स में छेड़खानी करोगे या फिर कुछ और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे नई चीज, तो फिर वहां पे बाजार कहीं न कहीं मंदी में जाने की तैयारी करेगा। हालांकि अभी मार्केट होप कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो, सरकार भी कहीं ना कहीं चेत जाए, समझ जाए, है ना। तो मार्केट भी जानबूझ करके मंदी में नहीं जाना चाहता, गवर्नमेंट जो है फोर्स करती है उसको जाने के लिए, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों आवरली चार्ट के ऊपर अब लेवल्स की बात कर लेते हैं कि देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पता होगा 23,350 का लेवल मैंने आपको दे रखा है कि यहाँ तक का टारगेट आपको आ सकता है। दूसरी बात इंट्राडे का जो लेवल मैंने आपको दिया था दोस्तों, ये अभी अपना आधा टारगेट ही पूरा हुआ, यानी कि 22,910 का मैंने आपको यहाँ पे टारगेट दिया था, सॉरी स्टॉप लॉस एरिया दिया था 22,900, है ना। और यहाँ पे 22,910 मोटा मोटी इस एरिया पे सपोर्ट लेना था। तो मार्केट ने क्या किया कि इंट्राडे में यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद आराम से ये धीरे 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 चल रहा है। अब ये तेजी से क्यों नहीं चल रहा? तेजी से इसीलिए नहीं चल रहा कि ये गिरावट ऑलरेडी कर चुका है, अब ये थोड़ा सा वेट कर रहा है कि कुछ अच्छी चीजें आए फिर मैं यहां से चलूं। तो ये जो है इंतजार होगा दोस्तों आपका कब तक? 1 फरवरी तक। 1 फरवरी को बजट पेश हो जाएगा, है ना। लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्शन उसके पहले ही देगा। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने कल भी कहा था कि निगेटिविटी ज्यादा आपको नहीं रखनी है दिमाग में, ये नहीं रखना है कि हाँ ठीक है बाजार जो है यहाँ पे और ज्यादा गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि बड़ा इवेंट है। कुछ भी अच्छा होगा 400 500 पॉइंट 600 पॉइंट आपको निफ्टी चलता हुआ आराम से दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए आज 29 तारीख आ गया है, अब 30 और 31 की बारी है, फिर 1 फरवरी सैटरडे आपका पड़ता है, तो फिर वहां पे अपना बजट आ जाएगा। टारगेट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों 23,350 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस एरिया जो मैं यहाँ पे लेके चलूंगा अपने लिए ये 22,905 900 मोटा मोटी वही एरिया 910 905 900, है ना। 22,900 का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखूंगा। 22,900 कटने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि जो है 22,780 का लेवल कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कल ट्रेड प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा, तो आप भी अपने हिसाब से देख लो। मेरे हिसाब से ये लेवल है, बाकी ऊपर का टारगेट अभी भी खुला हुआ है 22,350 22,400, ये आपका जो है लेवल आ सकता है। असली तेजी थोड़ी सी यहाँ पे 400 पॉइंट की बड़ी वाली रैली आपको 23,400 के ऊपर आपको मिलेगी। जब मार्केट यहाँ से चलेगा और 23,400 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तब जाकर के यहाँ पे थोड़ी असली तेजी आपको बड़ी वाली तेजी देखने को मिलेगी। देखो बैंक तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ ही करता है काम, आपको पता ही है, क्योंकि सारा ठिकड़ा जो है बैंक को ही मतलब के ऊपर ही फोड़ा जाता है। तो आप यहाँ पे देखो कि बैंकिंग भी वैसे जो हमने बात करी थी कि यहाँ पे ऊपर के साइड पे काम करेगा, तो ये मोटा मोटी साइडवेज रहा, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। 49,750 अभी भी इसका टारगेट इंटैक्ट है जो कल वाले वीडियो में हमने बात करी थी, ठीक है। और एसएल एरिया को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टॉप लॉस देख सकते हैं 48,750 48, ये आप लिख लो, है ना, 48,750, ये आपका जो है 48,750 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया, स्टॉप लॉस एरिया, आपको जो कहना कह दो। इंट्राडे के लिए ये एरिया बन करके आ रहा है, इसके नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे तेजी नहीं करनी है, थोड़ा सा इंतजार कर लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है 47,900 तक भी या फिर 48,500 से लेकर के 47,900 तक की मंदी यहाँ पे देखने को मिल सकती है 48,750 कटने के बाद, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉशियस होकर के काम कीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे कि मिड कैप इंडेक्स की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि स्टॉक स्पेसिफिक जो आपको मूवमेंट देखने को मिला वो मैंने आपसे कल साफ साफ कह दिया था कि अगर आपको मिड कैप इंडेक्स इसके ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई देगा, तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक आपको चाल देखने को मिलेगी। वही हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्टर के अंदर अभी भी आप देख लो मेटल बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे फर्टिलाइजर, केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर रख सकते हो, पैसा वहां पे ठीक ठाक बनेगा। ऑटो सेक्टर में भी कुछ कुछ ऐसे सेक्टर है टू व्हीलर सेगमेंट के जो कि बढ़िया काम कर रहे हैं, बजाज ऑटो उसमें से एक नहीं है, ठीक है। आप ढूंढ लेना, आज वो स्टॉक 6-6.5% चला है, ठीक है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा आप भी मेहनत करो, बाकी हम आपके साथ लगे हुए हैं, है ना। जहां पे भी दिक्कत आएगी हम आपको वहां पे बिल्कुल हैंड होल्डिंग देने के लिए आ जाएंगे। अभी तक आपको बचा करके रखा है पिछले 3-4 महीनों से बार बार ये कह के कि अभी समय नहीं आया है बाजार में बड़ा पैसा लगाने का, लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर बजट थोड़ा बहुत अच्छा आया तो बड़ा पैसा लगाने का समय आएगा और वो बहुत आसपास ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है बजट के अंदर। बाकी तब तक आप थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ काम करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। और क्लास अगर करने की इच्छा है या कोई भी व्यक्ति इच्छुक व्यक्ति है तो आप उनको बता सकते हैं, यहाँ पे आप आकर के या फिर ऑनलाइन दोनों मोड में आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।